जय श्री राम। यही विधि सकल दिखाए, सारन कपिदल जूह, गने न रावण काल बस, अतिशय करब समूह। इस प्रकार सारन ने सब कपिदल के युद्ध दिखाए, परंतु रावण काल के वशीभूत हुआ। अत्यंत अभिमान के कारण कुछ नहीं गिनता है। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। कहूँ वेगिका करी उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। इधर प्रातःकाल होते ही श्री रामचंद्र जी जागे तो मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि कहो अब क्या उपाय किया जाए। तब जामवंत ने चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाए बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ, सबके हृदय में बसने वाले, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह उपाय कहता हूँ कि पहले अंगद जी को दूत बनाकर भेजा जाए। नेक मंत्र सबके मन भामाना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तन्य बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। तब यह मंत्र सबके मन को अच्छा लगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा कि हे बाली पुत्र, तुम बल और गुणों के धाम हो, इससे तुम ही मेरे कार्य के लिए लंका को जाओ। बहुत बुझाई तुम्ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करूँ बतक ही सोई। मैं तुम्हें बहुत समझा कर क्या कहूँ, जानता हूँ कि तुम बड़े ही चतुर हो, जिससे कि हमारा कार्य हो और उसका भी कल्याण हो। शत्रु से वैसी ही बात करना। चरण बंद अंगद उठ्यो, प्रभु अज्ञा धरि शीस। राम कृपा जा पर करहु, सोई गुण सागर ईस। तब प्रभु की आज्ञा को सिर पर धारण कर उनके चरणों की वंदना कर अंगद उठे और बोले कि हे ईश्वर श्री रामचंद्र जी, गुणों का समुद्र वही है जिस पर आप कृपा करें। नाथ मोहि आदर दियो, स्वयं सिद्ध सब काज। तन पुलकित हर्षित हियो, अस विचारि जुवराज। हे नाथ, आपका स्वयं ही सब कार्य सिद्ध है, परंतु यह आपने मुझे आदर दिया है, ऐसा विचार कर अंगद मारे प्रसन्नता के पुलकित हो गए और उनका हृदय हर्ष से भर गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलु सबई सुरनाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। फिर श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रभुता को हृदय में धारण कर सबको सिर नवाकर अंगद चल दिए। प्रभु के प्रताप से बलवान बाली पुत्र अंगद स्वभाव से ही निडर है। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सुहोई के भेटा। बातें बात करश बड़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण का बेटा जो वहां खेल रहा था उससे भेंट हो गई। बातों ही बातों में क्रोध बढ़ आया। दोनों ही अतुल बलशाली और जवान थे। तेहि अंगद कहु लात उठाई, गही बद पटके भूमि भवाई। निश्चर निकर देख भट भारी, जह तह चले न सकई पुरारी। उसने अंगद को लात उठाया तो अंगद ने उसकी टांग पकड़कर घुमाया और पृथ्वी पर घुमाकर दे पटका। राक्षसों का समूह अंगद को भारी योद्धा देख जहां तहां भाग चला। वे लोग डर के मारे चीख पुकार भी न कर सके। एक एक सन मरमु न कहीं, समुचिता सुबद चुप्पी कर रही। भाइयों को लोहल नगर मछारी, आवा कपि लंका जही जारी। एक दूसरे से मरम नहीं कहते, उसका वध समझकर चुपचाप रहते हैं। नगर में बड़ा कोलाहल हो गया। सब कहते हैं कि वही बंदर फिर आ गया जिसने कि लंका जलाई थी। अब तो कहा करें करतारा, अति सभीत सब करें विचारा। बिन पूछे मगु देहि दिखाई, जे बिलोक सोई जाई सुखाई। अब नहीं पता कि ईश्वर क्या करेंगे। सब अत्यंत डरे हुए विचार कर रहे थे। वे लोग बिना पूछे ही मार्ग बता देते हैं और अंगद जिसको देखते हैं वह सूख जाता है। गयों सभा दरबार तब, सुमरी राम पद कंज। सिंह ठवनी इत उतचितव, धीर वीर बल पुंज। तब अंगद रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर शत्रु की सभा के द्वार पर गए
और वहां वे धीर वीर तथा बल के समूह सिंह की भांति इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण जनावा। सुनत बेंसी बोला 10 सीसा, आनौ बोले कहाँ कर सीसा। उसी समय एक राक्षस गया जिसने रावण को जाकर सारा हाल सुना दिया कि अब एक दूसरा बंदर और आया है। यह सुनते ही रावण ने हंसकर कहा, बुलाओ कहाँ का बंदर है। आए सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजरई बोली लै आए। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण कजल गिरी जैसे। आज्ञा पाते ही बहुत से दूत दौड़ पड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने आकर रावण को ऐसा देखा कि मानो प्राण समेत कज्जल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंद राखो हनुमाना। जिसकी भुजाएं वृक्ष के समान है, सिर पहाड़ की चोटी सा है। रोमावली मानो लता के समान है। मुख नासिका आंखें और कान पहाड़ की कंदरा के समान है। गयु सभा मन ने कुना मोरा, बाली तन्ने अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलशाली और रणबांकुरे अंगद अपने मन में तनिक भी नहीं टहले और सभा में गए। सारी सभा अंगद जी को देखकर उठ खड़ी हुई। यह देखकर रावण के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमरि मन, बैठ सभा सिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाए, ऐसे ही श्री राम जी के प्रताप का स्मरण कर अंगद जी सभा में सिर झुका कर जा बैठे। कह 10 कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयु भाई। तब रावण ने कहा, हे बंदर तू कौन है। अंगद बोले कि हे दशकंदर, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। मेरे पिता से तेरी मित्रता थी, इसी कारण मैं तेरा हित करने आया हूँ। उत्तम कुल पुल सत्य कर नाती, शिव बिरंच पूजहि बहु भांति। बर पायो कीनो सब काजा, जीत हूँ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, तुम कुल सत्य ऋषि के नाती हो और तूने बहुत भांति से शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की है। वर पाकर सब काम किया है और इंद्र तथा लोकपालों को भी जीता है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाण्यो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा। उसी मोह अभिमान से तूने जगत माता सीता जी का हरण किया है। अब तो मेरी शुभ बात को मानो, श्री रामचंद्र जी तेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। दसन गऊ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलो सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाए और कंठ में कुल्हाड़ी बांधे हुए पुरवासियों और अपनी स्त्री सहित सीता जी को आगे करके सब भय त्याग कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। और चल कर कहो कि हे प्रणत पाल रघुवंश मणि, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब तेरे इस आर्त वचन को सुनते ही वे प्रभु तुझे अभय करेंगे। रे कपिपोत बोल संभारी, मूड न जाने हो मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा कि रे बंदर के बच्चे संभल कर बोल। रे मूढ़, क्या जानता नहीं कि मैं देवताओं का शत्रु हूँ। हे भाई, अपने बाप का नाम तो कह, किस नाते से उसकी मित्रता थी। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबू भई ही भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। तब अंगद ने कहा कि मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का बेटा हूँ, तुझसे उनकी कभी भेंट हुई होगी। तब अंगद की बात सुनकर रावण ने सकुचा कर कहा कि जानता हूँ, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तहि बाली कर बालक, उपज्यो बंस अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। रे अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है।
हाँ, तूने अपने बांस रूपी वंश को भस्म करने के लिए अग्नि रूप जन्म लिया है। तू गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया, वृथा ही उत्पन्न हुआ, अपने ही मुख से तपस्वी का दूत बनता है। अब कहूँ कुशल बाली कह आही, बीसी वचन तब अंगद कही, दिन 10 गए बाली पह जाई, बूझे कुशल सखा और लाई। अब तो कुशल कह कि बाली कहाँ है। अंगद ने हंसकर कहा कि 10 दिन बाद बाली के पास जाना और मित्र को छाती से लगाकर कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनायु सोई, सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री रामचंद्र जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुझे सुनाएंगे। रे मूर्ख सुन, भेद तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में श्री राम जी ना हों। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीस, अंधों बधिर न अस कहीं, नयन कान तब 20। अच्छा, तो मैं कुल का नाशक हूँ और तू कुल का पालक है, ऐसी बात तो अंधे और बहरे भी नहीं कह सकते। तेरे तो 20 कान और 20 आंखें हैं। शिव विरंचि सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई, तासु दूत होई हम कुल बोरा, आसे उमति उर बहिरो न तोरा। श्री महादेव जी, ब्रह्मा जी देवता और समस्त मुनिजन जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर तो हमने कुल को डुबो दिया। ऐसी बुद्धि से भी तेरी छाती नहीं फटी। सुनि कठोर बानी कपिकेरी, कहत दसानन नयन तरेरी, खल तब कठिन वचन सब तहियो, नीति धर्म में जानत अहियो। अंगद जी की ऐसी कठोर बात सुनकर रावण उन्हें आंखें तरेर कर बोला कि रे दुष्ट, तेरी कठिन बातें मैं सह रहा हूँ, क्योंकि सब नीति धर्म को जानता हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमु सुनी कृत पर त्रिय चोरी, देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मारऊं धर्म व्रत धारी। हमने तेरी धर्मशीलता को सुना है कि तू पराई स्त्री की चोरी करता है, तेरी दूत रखवाली को भी आंखों से देखा है। रे धर्म वृद्धारी, तू डूब क्यों नहीं मरता। कान नाक बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमु बड़ भागी। तूने अपनी बहन को नाक कान रही देखकर धर्म विचार कर ही क्षमा कर दिया। तेरी इस धर्मशीलता को सारा संसार जानता है। हम भी बड़े भाग्यशाली हैं जो दर्शन पाए। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राहु। तब रावण ने कहा कि रे जड़ जंतु, बहुत बकवाद मत कर रे मूर्ख, मेरी भुजाओं को तो देख, लोकपालों के विपुल बल रूपी चंद्रमा को भी ग्रसने के लिए मानो राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल ही पर करिबास, सोबत भयो मराल इव, शंभु सहित कैलास। यह तो देख कि आकाश सरोवर में मेरे हाथ रूपी कमलों के ऊपर कैलाश पर्वत सहित श्री महादेव जी हंस की तरह सुशोभित हुए थे। तुम रे कटक माज सुन अंगद, मोसन भिरई कवन जो धाबद, तब प्रभु नारी बिरई बलहीना, अनुजतासी दुख दुखी मलीना। रे अंगद, तू मुझे ये बता कि तेरे दल में ऐसा कौन योद्धा है कि जो मुझसे लड़ सके। तेरा मालिक तो स्त्री के बिछोह में निर्बल हो गया है और लक्ष्मण उसके दुख में मलिन है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समरा रूढ़ा। अब रहे तुम और सुग्रीव सो ऐसे ही हो जैसे नदी तट के वृक्ष, और हमारा भाई विभीषण बड़ा डरपोक है, मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह युद्ध कैसे लड़ सकता है। शिल्पी करम जाने नल नीला, है कपि एक महाबलशीला, आवा प्रथम नगरु जहि जारा, सुनत वचन कह बाली कुमारा। नल नील शिल्पी है, हाँ एक बंदर महाबलशाली है जिसने पहले आकर नगर को जलाया था। यह सुनकर बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निश्चर नाहा, साचियों की सकीन बुरधाहा, रावण नगर अलप कपितहि, सुनिय सवचन सत्य को कहीं। हे रावण, क्या ये सच्ची बात कह रहे हो कि उस बंदर ने तेरी नगरी को जला दिया था। रावण की नगरी को एक छोटा सा बंदर जलाए, इस बात को कौन सत्य कहेगा।
जो अति सुभट सराऊ रावण, सो सुग्रीव कर लघु धावन। चले बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसे तू युद्ध कहकर सराहता है वह सुग्रीव का छोटा सा दूत है। वह बहुत चलने वाला है, वीर नहीं। उसको तो हमने केवल समाचार लेने को भेजा था। सत्य नगरु कपि जारियो, बिनु प्रभु आए सुपाई। फिर न गयो सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। किंतु अब ज्ञात हुआ कि उसने बिना प्रभु की आज्ञा के ही नगर को जला दिया। शायद इसी डर से वह कहीं दुबक रहा होगा और लौटकर अपने स्वामी के पास नहीं गया। सत्य कहीं दस कंठ सब, मोहि न सुनि कछु कोहु। को न हमारे कटक अस, तो सन लरत जो सोह। हे रावण, तूने ये सत्य ही कहा है कि जो सुनकर मुझे कुछ भी क्रोध नहीं है, क्योंकि मेरी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुझसे लड़ता हुआ शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सम, करे नीति अस आही। जो मृगपति बद मेढ़ कही, भल की कहीं को ताही। क्योंकि ऐसी नीति है कि प्रीति और बैर अपने बराबरी वालों से ही करना चाहिए। यदि सिंह मेढकों को मारे तो उसे कौन उचित कहेगा। यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बंध बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनो, छत्र जाति कर रोष। यद्यपि श्री रामचंद्र जी महाराज की इसमें बड़ी तुच्छता है और तेरा वध करने में बड़ा दोष है, तो भी हे रावण सुन, क्षत्रिय जाति का कोप परम दारुण होता है। वक्र उक्ति धनु वचन सर, हृदय दहो रिपुकीस। प्रति उत्तर सड़ सिंह मनो, काढ़त भट दस शीस। इस प्रकार अंगद ने वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण चलाकर रावण की छाती छेद दी। तब उन बाणों को योद्धा रावण मानो अपने प्रति उत्तर रूपी सड़सी के द्वारा निकालता है। हंसी बोल्यो दस मोली तब, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपालय ता सुहित, करई उपाय अनेक। तब 10 मोली रावण ने हंसकर कहा कि बंदर में एक बड़ा भारी गुण यह होता है कि जो इसको पालता है उसकी भलाई के लिए यह अनेक तरह के उपाय करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जय तह नाचे परिहरि लाजा। नाच कूद करि लोग रिछाई, पतिहित करई धर्म निपुनाई। वह बंदर धन्य है जो अपने स्वामी के कार्य के लिए जहाँ तहाँ लाज छोड़कर नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझा कर तथा अपने स्वामी के हित के लिए अनेक निपुणता के धर्म करता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहीं सी एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटनि करऊँ नहीं काना। हे अंगद, तेरी तो जाति ही स्वामी भक्त है, फिर तो अपने मालिक के गुण इस तरह क्यों ना कहेगा। मैं गुण ग्राहक और परम चतुर हूँ, इसीलिए तेरे कड़वे वचनों पर कान नहीं करता। कह कपि तव गुण गाहकताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन बिंद सी सुत बदि पुत्र पुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद बोले कि तुम्हारी गुण ग्राहकता मुझे हनुमान जी ने सुनाई है। उन्होंने तेरा वन उजाड़ा तथा तेरे पुत्र को मारा, पुर को जलाया। उस पर भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचार तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर में कीन डिठाई। देखो आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज ना रोष न माखा। तेरी उसी सुंदर प्रकृति को समझकर हे रावण, मैंने ये धृष्टता की है। हनुमान जी ने जो कहा था वह मैंने अपनी आंखों से देखा। सच है, तुझे लाज और क्रोध कुछ भी नहीं है। जो असिमति पितु खाए कीसा, कहीं अस वचन हसाद अतस सीसा। पित ही खाई खात्यों पुनितो ही, अभी समझि परा कछु मोही। रावण बोला कि तेरी बुद्धि ऐसी है, तभी तो पिता को खा लिया। ऐसा कहकर रावण हंसा। तब अंगद ने कहा कि पिता को खा लिया,
फिर तुझे भी खाता। पर इसी समय मुझे कुछ और ही बात समझ में आ गई है। बाली बिमल जस भाजन जानी, हत्यो न तोहि अधम अभिमानी। कहूँ रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुनी सुन जेते। मैं तुझे अपने पिता के निर्मल यश का पात्र समझकर छोड़ देता हूँ, परंतु हे रावण, तू ये बता कि संसार में कितने रावण हैं। मैंने कानों से जितने सुने हैं उतने सुनो। बल ही जितन इक गऊ पताला, राखियों बांध शिशु है साला। खेलई बालक मार ही जाई, दया लागी बलि तुई दीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, जिसको बालक घुड़साल में बांध कर खेलते थे और मारते थे। राजा बलि को दया आ गई तो उन्होंने छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलसित मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखकर विशेष जंतु के समान दौड़कर पकड़ लिया था। फिर खेलने के लिए उसे अपने घर ले गया, जिसे पुलसत्य मुनि ने जाकर छुड़ा दिया। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालिकी कांख। इन महु रावण ते कवन, सत्य बदई तजी माख। और एक रावण को कहते हुए मुझे संकोच लगता है कि जो बालिकी कांख में 6 मास तक पड़ा रहा। हे रावण, उसमें से तू कौन है? अमर्ष छोड़ सत्य कह। सुन सट तो ही रावण बलशीला, हर गिरि जान जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूज्यो जे सिर सुमन चढ़ाई। तब रावण ने कहा, रे मूर्ख सुन, मैं वही बलशाली रावण हूँ कि जिसकी भुजाओं का बल कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी वीरता को महादेव जी जानते हैं, जिनको मैंने मस्तक रूपी फूल चढ़ाकर पूजा है। सिर सरोज निज करई उतारी, पूज्यो अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जाने दिक्पाला, 68 अजहूँ जिनके ओर साला। मैंने अपने ही हाथों से अपने सिर रूपी कमल उतार कर अनेक बार महादेव जी की पूजा की है। रे मूर्ख, मेरी भुजाओं के पराक्रम को दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में अब तक मेरा भय है। जाने दिग्गज और कठिनाई, जब जब फिरूं जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। मेरे हृदय की कठोरता को दिशाओं के हाथी जानते हैं कि जब जब मैं बरियाई से उनसे जाकर भिड़ा तो उनके दांत मेरा वक्ष स्थल लगते ही मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलत इमि धरणी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरणी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनियो न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलने से पृथ्वी ऐसे डगमगाती है कि जैसे मतवाले हाथी के चढ़ने से छोटी नौका डगमगा जाती है, वह यह प्रतापी रावण संसार में प्रसिद्ध है। क्या मेरे उस प्रताप को कानों से नहीं सुना है? तेहि रावण कह लघु कहसी, नर कर कर सी बखान। रे कपि बर बर खर बखल, अब जाना तब ज्ञान। उसी रावण को तुच्छ कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। रे कपि के दुष्ट बालक, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोल संभार अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समझा सुकुठारा। यह सुनकर अंगद ने कहा कि रे अधम अभिमानी, संभाल कर बोल। सहस्त्र बाहु की अनेक भुजा रूपी वन को दग्ध करने के लिए, जिसका कुल्हाड़ा अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस अभागा। जिसके परशु रूप समुद्र की प्रबल धारा में अनेक राजा बहुत बार डूब चुके थे, उसका परशुराम जी का घमंड भी जिनको देखते ही भाग गया। रे अभागे रावण, क्या वे मनुष्य हैं? राम मनुज कस रे छठभंगा, धन विकाम नदी पुनी गंगा। पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। रे मूर्ख रावण, क्या रामचंद्र जी मनुष्य हैं? क्या कामदेव भी धनुषधारी हैं? गंगा कोई साधारण नदी है? क्या कामधेनु पशु और कल्प वृक्ष पेड़ हैं? और क्या अन्नदान भी दान और क्या अमृत रस है?
बैनते खग अहि सहसासन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन। सुनुमति मंदलोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भक्ति अकंठा। क्या गरुड़ कोई साधारण पक्षी है, और 1000 मुख वाले शेष क्या साधारण सर्प, और चिंतामणि क्या कोई साधारण पत्थर है। रे मूर्ख रावण सुन, क्या बैकुंठ कोई साधारण लोक है, और क्या श्री रामचंद्र जी की भक्ति कोई साधारण लाभ है। सेन सहित तब मान मथी, बन उजारी पुर जारी। कसरे सठ हनुमान कपी, गयो तो तब सुत मारी। और जिसने सेना समेत तेरे घमंड को मत कर बाग को उजाड़ कर लंका को जला दिया, और अंत में जो तेरे बेटे को मार कर चला गया रे शठ, वे हनुमान जी क्या एक साधारण वानर है। सुन रावण परिहरि चतुराई, भज सिना कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राखी न तोही। रे रावण सुन, तू सारी चतुरता छोड़कर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी का भजन क्यों नहीं करता। रे मूर्ख, तू रामचंद्र जी का द्रोही हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं रख सकेंगे। मूड वृथा जनि मार सिगाला, राम बैर अस होई हाला। तब सिर निकर कपई के आगे, हरे धरनी राम सर लागे। रे मूड, वृथा गाल मत बजा। श्री रामचंद्र जी से द्रोह करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि श्री रामचंद्र जी के बाण लगने से तेरे सिर बानरों के आगे धरती पर गिरेंगे। ते तव सिर कंदुक समनाना, खेलई भालु की सचोगाना। जब समर को पिहि रघुनायक, छूटई अति कराल बहुसायक। तब उन सिरों को गेंद के समान बंदर भालू चौगान खेलेंगे। श्री राम जी समर भूमि में कोप करेंगे, तब बहुत विकराल बाण छूटने लगेंगे। तब की चलई असगाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। सुन तब वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनु धृत परा। क्या तब तेरा ऐसा गाल चलेगा। यह विचार कर तू श्री रामचंद्र जी का भजन कर। यह वचन सुनते ही रावण ऐसे जल गया मानो जलती हुई अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत पर सिद्ध सक्रारी। मोर पराक्रम नहीं सुनियो, जितु चराचर झारी। तब रावण ने कहा, रे मूर्ख, कुंभकर्ण सरीखा मेरा भाई और इंद्र को जीतने वाला मेरा बेटा है। तूने मेरे पराक्रम को सुना नहीं, मैंने समस्त चराचर को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोरि सुहाई, बांधा सिंधु इहि प्रभुताई। ना गई खग अनेक बारी सा, सूर न होइत सुनुद सब की सा। मूर्ख, क्या यही पराक्रम है कि बंदरों को जोड़कर उनकी सहायता से समुद्र में पुल बांध लिया। ऐसे तो बहुत से पक्षी भी समुद्र को लांघ जाते हैं, परंतु वे शूर नहीं हो जाते। रे बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़ बहुसुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जपाई पारा। मेरी 20 भुजाओं रूपी समुद्र में बल रूपी अथाह जल भरा है, जिसमें बहुत से देवता मनुष्य और योद्धा डूब चुके हैं। ये अथाह अपार 20 समुद्र हैं। ऐसा कौन वीर है जो इसका पार पा सके। दिगपालय मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट तव ना था, पुनि पुनि कह सिजा सुगुन गाथा। मैंने तो दिक्पालों से पानी भरा लिया है और तू मुझे साधारण राजाओं का यश सुना रहा है। यदि तेरा मालिक जिसका गुणानुवाद कर रहा है समर में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत के ही काजा। रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गिरि मथन निरखु मम बाहु। पुनि सठ कपि निज प्रभु सराहो। तो वह बार बार दूत क्यों भेजता है, क्या बैरी से प्रीति करते उसे लज्जा नहीं आती। रे मूर्ख, कैलाश पर्वत को मथने वाली, तू मेरी भुजाओं को देख, फिर अपने स्वामी की बड़ाई करना। सूर कवन रावण सरिस, सब कर काट जहि शीस। हुने अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गोरीस। भला रावण के समान वीर कौन है कि जिसने अपने ही हाथ से अपने सिर काट कर अनेक बार अग्नि में हवन किए हैं। इस बात के श्री महादेव जी साक्षी हैं। जरत बिलोकऊं जबी कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला।
नर के कर आपन बदबाजी, हंस्यूं जानी विधि गिरा असांची। जब मैंने अपने कपाल को जलता हुआ देखा तो मेरे माथे पर जो विधाता के अंक लिखे थे मैंने देखा, तब मनुष्य के हाथ से अपना मरना बाँचकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैंने जान लिया कि ब्रह्मा जी की यह बात असत्य है। सो मनु समचित रास नहीं मोरे, लिखा विरंचि जरठमति भोरे। आन बीर बल सठमम आगे, पुनि पुनि कैसे लाज पति त्यागे। सो यह समझकर भी मेरे मन में कुछ त्रास नहीं है। वृद्ध ब्रह्मा ने बुद्धि के भ्रम में ऐसा लिख दिया है। अब तू आकर मेरे सामने दूसरे वीर का बल, लाज और मर्यादा छोड़कर कहता है। कहतंगद सल्लज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज सुभाओ, निज मुख निज गुण कैसी न काओ। अंगद ने कहा कि सत्य है, तेरे समान संसार में सलज कोई नहीं है। लाजवंत का स्वभाव ऐसा सहज है कि वह अपने मुख से अपना गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु सैल कथा जित रही, ताते बार बीस तय कही। सो भुज बल राख्यों रघाली, जीतों सहस बाहु बलिशाली। सिर और पर्वत की कथा तेरे चित्त चढ़ रही है, जिसे तूने 20 बार कही, किंतु उसने तुमने कहाँ रख दिया कि जिस बल को सी सहस्त्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनुमति मंद देहि अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा। इंद्र जाली कहूँ कही न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। रे मति मंद, अब तू यह बतला कि क्या सिर काटने वाले भी वीर होते हैं। बाजीगर तो अपने हाथ से अपना सारा शरीर काट डालता है, किंतु उसे कोई भी वीर नहीं कहता। जरे पतंग मोह बस, भार बहई खर वृंद। ते नहीं सूर कहा वही, समझी देखो मति मंद। मोह के वश होकर पतंगे जल जाते हैं और गधे भी बहुत सा भार ढोते हैं, पर वे वीर नहीं कहलाते रे मूर्ख, तो इसे भी समझ। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।